केस नंबर 4, when phi of xy is equal to x to the power m into y to the power n। ठीक है, इसमें जैसे लिखा जाता है पी आई वैसे हम लिख लिए। अब इसको ऊपर हम ले जाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे। न्यूमरेटर इस टाइप से कि एफ ऑफ डी डी डैश इनवर्स होल इनवर्स इंटू एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन। ये कैसे इनवर्स बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ ऑफ डी डी डैश में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म कौन सा है। ठीक, फिर हमने x टू द पावर m y टू द पावर n देखा। अगर m इज ग्रेटर देन n, देख लीजिए, इफ m इज ग्रेटर देन n देन 1 अपॉन f डी डी डैश इज एक्सपेंडेड इन द पावर्स ऑफ d डैश अपॉन d। देखिए डिनोमिनेटर में d है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर m ग्रेटर देन n है तो इस नीचे वाले में हम d की लोएस्ट d की हाईएस्ट डिग्री हम कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें कि 1 अपॉन एफ डी डी डैश में अगर d की हाईएस्ट डिग्री हमें दिख रही है तो, और केस है m ग्रेटर देन n, तो हम d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे। जब d की आप हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे तभी वो डिनोमिनेटर में d आएगा। इफ़ m इज़ लेस देन n तो इसमें हम d डैश की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे। m लेस देन n, देखिए m ग्रेटर देन n का मतलब जैसे आपके सामने हो x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर m n से ग्रेटर है। m लेस देन n का मतलब x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो जब m लेस देन n होगा तो इस डिनोमिनेटर में d डैश की हाईएस्ट डिग्री हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तभी d डैश डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, इफ m इक्वल n तो आप इसमें फ्री हैं, जैसे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो या तो आप इसमें d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लीजिए या d डैश की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लीजिए। अब बात आती है कि आंसर की, तो अगर हम d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे थर्ड केस में तो हमारा जो आंसर होगा, और अगर अगले ने d डैश की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली है तो दोनों डिफर करेगा, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगले ने क्या कॉमन लिया, हाईएस्ट डिग्री क्या कॉमन लिया। डिनोमिनेटर में d आ रहा है कि d डैश आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में d आ रहा है तो अगले ने d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली है। अगर डिनोमिनेटर में d डैश आ रहा है तो अगले ने d डैश की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली है, ठीक है। तो और इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूला है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n में डिनोमिनेटर पहले हम लिख लेंगे, इसके बाद हम पावर चेक करेंगे कि x की ज़्यादा है कि y की डिग्री ज़्यादा है। अगर x की डिग्री ज़्यादा है तो पूरे में हम d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे। जब d की हाईएस्ट डिग्री हम कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाता है, क्योंकि हमको ये फॉर्म बनाना है 1 प्लस एक्स। तो d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म 1 हो जाता है। फिर 1 प्लस समथिंग को हम न्यूमरेटर बनाते हैं इस टाइप से -1, ठीक है, और न्यूमरेटर बना के बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं। और कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? जहाँ अगर आपने d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लिया है तब आप देखिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, d डैश आ रहा है, तो हम इसको वहाँ तक एक्सपेंड करेंगे कि जहाँ पर d डैश की डिग्री और y की डिग्री दोनों सेम हो। उससे अधिक हमें एक्सपेंड करना नहीं, क्योंकि उससे अधिक हम एक्सपेंड करेंगे तो वो सभी टर्म्स 0 होते जाएंगे। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ पाएगा।